जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जब मन धीरे धीरे भगवान की शरण में ठहरता है तो कथा केवल सुनाई नहीं देती बल्कि भीतर उतरकर जीवन को बदलने लगती है। अब तक आपने वैशाख महात्म के 26 अध्याय श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने। आइए अब वैशाख महात्म के 27वें अध्याय को उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं। प्राचीन काल में नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जहाँ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वहाँ मुनियों ने पुनः सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति जो जीवन भर पाप में लिप्त रहा हो, वह भी वैशाख मास के प्रभाव से उद्धार प्राप्त कर सके? सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, धर्म का विधान अत्यंत गूढ़ है और वैशाख मास की महिमा अपार है। पुराणों में एक अत्यंत प्राचीन कथा वर्णित है जो इस सत्य को प्रकट करती है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तों, प्राचीन समय में कुरुक्षेत्र के समीप एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नृग। भक्तों, राजा नृग अत्यंत दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य गौदान किए थे, लेकिन एक बार उनसे अनजाने में एक भूल हो गई। उन्होंने एक ब्राह्मण को जो गौदान में दी थी, वही को भूलवश दूसरे ब्राह्मण को भी दे दी। जब दोनों ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ तो वे विवाद करने लगे। राजा नृग ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कई गुना अधिक गौ देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। भक्तों, यह छोटी सी भूल उनके लिए बड़ा कर्म बंधन बन गई। समय बीतता गया और एक दिन उनका देहांत हो गया। उनके कर्मों के कारण उन्हें अगले जन्म में एक विशाल छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ। भक्तों, वे पुराने कुएं में पड़े रहे और वर्षों तक वही कष्ट भोगते रहे। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन वैशाख मास का पवित्र समय था। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां आए। जब उन्होंने उस कुएं में उस विशाल जीव को देखा तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट तुरंत अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई और नहीं, वही राजा नृग थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में एक छोटी सी भूल के कारण मुझे यह योनि प्राप्त हुई, लेकिन आज आपके दर्शन और इस वैशाख मास के पुण्य समय में मुझे मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृग, तुमने अपने जीवन में अनेक पुण्य किए थे और वैशाख मास के इस पवित्र समय में तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हुआ। इसी कारण आज तुम्हें मुक्ति मिली। इतना कहकर राजा नृग दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह कथा यह सिद्ध करती है कि वैशाख मास में भगवान का स्मरण और पुण्य मनुष्य को उसके कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। और प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटी सी भूल भी बड़ा परिणाम दे सकती है, लेकिन यदि हम भक्ति और धर्म का सहारा लेते हैं तो मुक्ति का मार्ग सदैव खुला रहता है। भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का 27वां अध्याय यही पूर्ण होता है। आज की कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है। पुण्य और पाप दोनों साथ चलते हैं, लेकिन भक्ति उन दोनों से ऊपर उठा देती है। इसीलिए आज एक संकल्प कीजिए, मैं अपने हर कर्म को सजग होकर करूँगी और भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि
जब स्मरण बना रहता है तो भटकाव भी मार्ग बन जाता है। अब प्रेम से कहिए राधे राधे, गोविंद गोविंद, हरे कृष्ण।